हेलो गाइस, माय नेम इज रूपाली एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग्स बाय आरजी। तो आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आज के एपिसोड में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं हाउ यू कैन मैनेज योर स्टडीज, योर वर्क एंड लाइक आई एम गोना टॉक ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, बट ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, वेर एवर यू गो, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे अपनी स्टडीज मैनेज करें एंड कैसे वो अपना वर्क मैनेज करें। बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे को स्टूडेंट्स मिले हैं उनमें से अराउंड 95% का गोल यहाँ पे पढ़ना नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। भाई मतलब बहुत होते हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं अपने फ्यूचर के लिए, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको जस्ट अपनी एक डिग्री कंप्लीट करनी होती है ताकि या तो वो पीआर ले सके या फिर अपना वर्क परमिट पे काम कर सके। समथिंग उनका मोटिव, मेन मोटिव वो स्टडी करना नहीं होता। तो इसलिए हम लोग बस उसी को ब्रेक डाउन करने वाले कि कैसे आप वो मोटिव कंप्लीट कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी फेब इनटेक स्टार्ट होने वाला है, बहुत बच्चे आने वाले फेब इनटेक में। तो अगर आप इंडिया से या कहीं और से भी देख रहे हो ये वीडियो तो बस लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप इज टाइम मैनेजमेंट एंड अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे कॉलेज आपको एवरीडे नहीं जाना होता है अनलेस यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमा, ये वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो मास्टर्स, बैचलर्स सभी में अराउंड 2 या 3 डेज ही कॉलेज जाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ऐसे नहीं आपको सारा दिन ही कॉलेज में निकालना पड़ता है। आपके 3 घंटे की क्लास होती है, एक मेरी क्लास होती है, देखो 3 घंटे की क्लास होती है, उसमें एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, वो एक वीक में 1 टाइम, दैट्स इट। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो आपकी 3 क्लासेस रहेंगी, चाहे आप वो एक ही दिन में तीनों कवर कर लो, चाहे वो 2 दिनों में कवर करो, चाहे वो 3 दिनों में कवर करो। एंड रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स उतने क्लासेस। आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स 3 घंटे की रहते हैं। सपोज अगर आपने सुबह 9 बजे वाली क्लास ली है तो 9 to 12 एक क्लास होगी, तो 12 से 1 का मोस्टली इनको भी पता होता है कि ऐसे करना है, तो वहाँ पे ब्रेक ही होती है ऑलमोस्ट। फिर 12 से 1 से लेके 4-5 बजे तक दूसरी, 4 बजे तक दूसरी क्लास होती है, 4 से 5 की एक ब्रेक, फिर 5 से 8 तक की एक तीसरी क्लास होती है। ऐसे करके हमारे कॉलेज में ऐसे सीन है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्सिटीज, बट मोस्टली मेरे हिसाब से वैसे ही होता होगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जब आप करते हो एनरोलमेंट, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना बेवकूफ़ी कर जाते हैं मेरे हिसाब से। एनरोलमेंट करते हुए ये नहीं देखते कि उनका काम का क्या टाइम रहता है, कि काम, उनकी खुद की अवेलेबिलिटी, उनकी खुद की कैपेबिलिटी की वो कितना पढ़ सकते हैं एक दिन में, उसके हिसाब से क्लासेस लेनी चाहिए। तो अभी तो कोरोना के कारण कुछ क्लासेस आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बट आई डोंट नो आने वाले थोड़े टाइम में, इन लाइक 1 ईयर में भी, मैक्स 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी, ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम भी बंद होने वाला है। तो 100% ऑफलाइन शुरू होने वाली हैं। हमारे कॉलेज में भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड क्लासेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो यही सीन है। एनरोलमेंट के टाइम ट्राई करो कि अपने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर कर लो। मैक्सिमम इन द सेंस, अगर आपके पास 4 हैं तो 2 एक दिन में कवर करो, 2 एक दिन में। 3 है तो 2 एक दिन में, एक शाम को रात वाली क्लास ट्राई करो, या सुबह अर्ली मॉर्निंग, ताकि जो बीच वाली क्लास होती है ना, दोपहर वाली, आपका सुबह का दिन भी गया, रात का दिन भी गया। तो या इन अनफोर्सिन इवेंट्स बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि टाइमिंग ही अवेलेबल नहीं होती है। आपको जैसे तैसे जो आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, जो आपके पास टाइमिंग्स आपको चूज करनी होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। बट ये चीज़ से बचने के लिए जब आपके एनरोलमेंट्स ओपन होती हैं तो डे 1 पे अपनी एनरोलमेंट कर लो। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारा फीस का इश्यू हो जाता है कि हमारे पास अभी फीस इतनी इकट्ठी नहीं हुई, तो हम लोग डे 1 पे एनरोलमेंट करें, क्योंकि एनरोलमेंट के लिए अराउंड 20-25 डेज होते हैं एनरोलमेंट के लिए, काफ़ी टाइम होता है एनरोलमेंट के लिए। बट आई ट्राई कि मैं फर्स्ट डे पे एनरोलमेंट कर लूँ ताकि मेरे को मेरी पसंद के ही टाइम मिले, मेरे को मेरी पसंद का ही डे मिले।
तो मेरा ये मैक्सिमम रहता है कि मैं मंडे एंड ट्यूसडे ये 2 दिनों के अंदर अंदर अपना जो भी पढ़ाई वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ताकि रेस्ट लगातार मेरे पास 4-5 दिन हों, जिसके बीच में मैं अपने एम्प्लॉयर को अपनी अवेलेबिलिटी दे सकूँ कि मैं हाँ इतने दिन मैं अवेलेबल हूँ, मेरे को इतने दिनों में जैसे मर्जी डे नाइट जो भी आपको शिफ्ट करने थे वो कर सको, ताकि आपको 2 दिन स्टार्टिंग वाले खत्म, पीछे आपकी कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी रहे। ऐसे नहीं कि एक दिन आप जा रहे हो एक दिन नहीं अवेलेबल, एक दिन जा रहे हो एक दिन नहीं अवेलेबल, तो वो भी आपके वर्क को इम्पैक्ट करता है। तो ये एनरोलमेंट सबसे बड़ा इशू है आपका, वो अपने हिसाब से सॉर्ट कर लो जैसे भी आपको करना है, एंड भी ट्राई करो अपना पूरे एक सिस्टम से चलो। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं भी हो, आप एज ए इंटरनेशनल कहीं पर भी हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपका यहाँ पर टॉप करना नहीं होना चाहिए। भी आप जा रहे हो पढ़ने, मैं तो बाहर जाके ऐसे आग लगा देनी है पढ़ाई में ना कि भाई मेरे 100% नंबर आएंगे। वहाँ पर तो एग्ज़ाम होते नहीं है, तो असाइनमेंट्स मैंने बाहर से बनवानी है और दे देनी है और मेरे तो 100% नंबर आएंगे। नहीं, 100% नंबर आना मतलब आप अपनी स्पॉटलाइट में आ जाते हो, टीचर्स की स्पॉटलाइट में। अगर आप खुद पढ़ के खुद ही असाइनमेंट्स बना रहे हो तो 100 नंबर लो चाहे 200 लो, बहुत अच्छी बात है। उनकी तरफ से आपको प्राइजेस वगैरह भी मिलने वाले हैं अगर आप हाई अचीवर्स में आते हो तो। जैसे हमारे कॉलेज में होता है कि अगर आपके 85% अबव मार्क्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको एंड ऑफ द टर्म रिजल्ट के बाद टोटल जो भी मार्क्स हुए तो आपको $50 का वाउचर दे देते हैं, वो ऊबर ईट्स का, ऊबर एक्स का, जैसे भी मतलब वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं, पैसे वैसे मिल जाते हैं। तो ये भी सीन होता है। तो अगेन स्पॉटलाइट वाली बात, अगर आई नो ये असाइनमेंट मेकिंग वाली इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, पता ही नहीं कितने बंदे असाइनमेंट्स बनाने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। एंड आई नो पर्सनली आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरे आसपास बहुत जनता है, बहुत जनता जो बनवाती है। सबसे बड़ी बात, मैंने खुद कितने ही इंटीग्रिटी वाले सीन हैंडल करे हैं। आई हैव फ्रेंड्स जिन पे एकेडमिक इंटीग्रिटी लगी है तो उनको सॉर्ट आउट करवाया है मैंने एक दो को, एंड थोड़े बहुत बंदों को हमने बहुत ही सलाह दी है भी कैसे तुम इंटीग्रिटी से बच सकते हो। तो अपना वो बच्चे क्या करते हैं, बाहर से असाइनमेंट एक बंदा ले रहा है $100 फॉर मेकिंग वन असाइनमेंट एंड दूसरा बंदा ले रहा है $40 फॉर मेकिंग द सेम असाइनमेंट। बट जो 100 वाला बंदा है वो शायद से वो चैट जीपीटी या ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेगा, बट जो 40 वाला बंदा वो सारी की सारी आपके असाइनमेंट चैट जीपीटी से बना के रेफरेंसेस की बोगस लिस्ट बना के आपको दे देगा। एंड वो 40 वाली में जाके कौन सा बच्चा फंसता है जिसको असाइनमेंट का कुछ पता ही नहीं होता कि भाई ये मेरी असाइनमेंट क्या है, मेरी क्लास में चल क्या रहा है, मेरे को पढ़ाया क्या जा रहा है। इवन तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अपने टीचर्स का ही नहीं नाम पता, अभी मेरी क्लास में मेरे को पढ़ाता कौन है। ये मोस्टली होता है ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन क्लास लगा के कैमरा ऑफ करके रख देते हैं साइड पे एंड दे जस्ट डू देयर थिंग ऑन द साइड। यार आई नो कि यहाँ पर सभी लोग पैसे कमाने ही आए हैं, बट आपको जो मेन मोटिव है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है स्टडी। अगर आप वो उस पर आपने 2 इंटीग्रिटीज ले ली, एकेडमिक इंटीग्रिटी, तो आप अपना वीज़ा रिस्क पे डाल दिया, आपने बहुत बड़े रिस्क पे डाल दिया है। वो आपको होम अफेयर पे एक नोटिफिकेशन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भेज देते हैं कि भाई ये बंदा है, एकेडमिक इंटीग्रिटी है, ये बंदा चीटिंग कर रहा है, चलो जी। तो ये काम आपने करने ही नहीं, मतलब एक सिंगल बार भी आप, मेरे खुद पे एकेडमिक इंटीग्रिटी लगी थी अनलेस मैंने अपनी सारी की सारी असाइनमेंट खुद बनाई थी। आई हैड माई प्रूफ्स, आई हैड माई सर्च हिस्ट्री फॉर लाइक 2 महीने से वो असाइनमेंट बन रही थी, अराउंड लाइक 2 महीने बोल रहा हूँ, मतलब अराउंड 1 महीना। आई रिमेंबर एक सॉफ्टवेयर है जीरो यहाँ पे अकाउंटिंग, उस पर एक मेरी असाइनमेंट बन रही थी। 1 महीना लगा के वो मैंने असाइनमेंट बनाई थी, बिकॉज काफ़ी लंबी चौड़ी असाइनमेंट थे, मैं बहुत पहले से ही दे दी गई थी वो सॉफ्टवेयर पे काम करना, ये वो फाइनल असाइनमेंट मैंने सबमिट भी करी। एंड एट द एंड दे से कि आपने किसी से चीटिंग करी है, बट आई वाज लाइक नो, आई हैवंट चीटेड इन दिस असाइनमेंट, क्योंकि मैंने खुद ही सारी असाइनमेंट बनाई, मैंने उनको सारे प्रूफ दिए, पूरी की पूरी सर्च हिस्ट्री उनको ईमेल करी,
सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करे, बहुत कुछ। एंड वो जाके मेरे को 40 में से उन्होंने सिर्फ 15 मार्क्स दिए ये करके। आई डोंट नो क्यों, मतलब 40 में से 15 थे, पता नहीं 30 में से 15 कुछ थे, मतलब नंबर बहुत कम दिए थे उस असाइनमेंट में। बाकी मेरे उस सब्जेक्ट में जो क्विजेज वगैरह थे अदर्स, उनमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हुए थे, इसलिए आई पास्ड दैट सब्जेक्ट। अदरवाइज अगर उस मेरे को असाइनमेंट में मार्क्स नहीं मिलते तो वो फेल हो गया था मेरा सब्जेक्ट। तो इसीलिए आपकी स्टडी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपकी एग्ज़ाम्स हैं, एक दिन छुट्टी ले लो काम से, बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई बंदा ढूंढो जो आपकी अच्छे से हेल्प कर सके। एंड अपना जो भी ग्रुप है आपका, अपने फ्रेंड्स का, में कॉलेज में है, आपके साथ में जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपकी क्लास में है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखो, ताकि आपको अपडेट्स आते रहे कि हाँ भी ये असाइनमेंट है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है क्लास में। एंड आई शो यू वन मोर थिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली हेल्प करती है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं पढ़ने। तो ये 2 पेपर्स मेरे को जो बहुत ही हेल्प करते हैं थ्रू आउट माई होल स्टडी। तो सबसे पहले ये मंथली प्लानर, एंड इस पे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि किस दिन मेरी जॉब है और किस दिन मेरी यूनी है। चाहे वो सेम डे पर ही होनी है, चाहे वो मेरा काम सेम डे पर ही होना है, बट क्या पता मेरी जैसे मेरे को आवर्स ट्रैक करने पड़ते हैं अपने, कि मेरे को एक मतलब टोटली फोर्टनाइटली मेरे को 48 आवर्स काम करना है। तो मेरा जैसे यहाँ पर था 2 दिन मेरा अपना काम लगा, यहाँ पर भी थी शिफ्ट, बट मेरे यहाँ पे काम मेरे आवर्स कम रह गए थे, तो मैंने की सिक्योरिटी की शिफ्ट उठाई हुई है यहाँ पे। बट मेरे स्टिल लास्ट वीक आवर्स कंप्लीट नहीं हुए 48, सो लेट इट बी, ओवर नहीं करने हैं बट अंडर ओके। तो ये सब आप अपना रखो कि आपका अगले हफ्ते क्या चलने वाला पूरा। एंड सेकेंड सबसे बड़ी बात, ये तो आप हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे, ये तो आप अपने सेमेस्टर शुरू होने से पहले ये चीज़ बना के रख लो, अपने फ्रिज के ऊपर चिपका लो, अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींच के रख लो, अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगा लो। ये है असाइनमेंट की ड्यू डेट्स। मेरे इस बार थे 4 सब्जेक्ट्स, तो इसमें काफ़ी सारी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, छोटी बड़ी सारी असाइनमेंट्स हैं। जैसे कि ये वीक 4, वीक 5, ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ वीक्स होते हैं कि ये कौन सा वीक चल रहा है आपका, ये स्टडी का कौन सा वीक चल रहा है, तो उस हिसाब से सारा कुछ करना पड़ता है। तो जैसे मेरी वीक 4 में असाइनमेंट थी, तो मैंने पहले ही इतना नेविगेट करा भी आई वीक 4 में कौन सी असाइनमेंट है, तो वो मैंने कर ली, तो वो मैंने क्रॉस कर दिया। आगे कौन सी असाइनमेंट्स आने वाले हैं तो मैंने पहले ही देख ली। ये मेरे फ्रिज पे मैग्नेट से चिपकी हुई है, ये फिक्स है वहाँ पे, ये मेरे को देखना ही देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो दिस इज द थिंग जो आपको करनी ही करनी है, ये तो मस्ट है। चाहे आप कहीं भी दुनिया कोई भी कोने में आप रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये तो मस्ट चीज़ आप बना के रखो। ये 2-3 टिप्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं रिगार्डिंग माई स्टडीज़, माई वर्क। तो ये तो आप करके ही रखना। एंड सेकेंड थिंग, अपनी एंगेजमेंट अपने ग्रुप के साथ रखो, बातचीत रखो, थोड़ा क्लास में ध्यान दो। आई एम नॉट सेइंग पूरा प्रॉपर पढ़ने ही लग जाओ, तुम नहीं पढ़ना मत पढ़ो यार, तुम्हारी मर्जी है वो, बट अपना इतना सा तुम्हारा क्लास में ध्यान हो कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी असाइनमेंट बनानी है तुम्हें या बनवानी है, वट एवर यू वॉन्ट, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट में, तुम्हें अपनी असेसमेंट की जो क्राइटेरिया होता है वो पढ़ना आना चाहिए कि भाई मेरे को असाइनमेंट बनवानी है या बनानी है, तो फिर ये ABC 3 पॉइंट है, ये कवर होने चाहिए। तो ये चल रहा है मेरी क्लास में भी। तो थोड़ा सा, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पे ना इंडिया में। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, बट आई एम कम्प्लीटिंग माई थिंग्स। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मस्ट वॉच वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको बहुत कुछ पता लग गया है। एंड आई विल अपडेट अबाउट द टूल्स यू शुड यूज इन योर स्टडीज एंड वट एवर। एंड आई वॉन्ट टू एड वन थिंग हेयर
कि अपनी स्टडी इस हिसाब से करो। मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहता है कि मेरे को अपनी फीस दोबारा नहीं भरनी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट की 3,000 से 5,000 के बीच में सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट की फीस होती है यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव यही है, मैं चाहे बाहर $100 दे के सामान बनवा लूँ, चाहे जैसी मर्जी, चाहे टीचर को रिक्वेस्ट करके कुछ नंबर इंक्रीज करवा लूँ, बट मेरे को मेरे सब्जेक्ट की फ़ीस दोबारा नहीं भरनी। सेकेंड थिंग, मेरे को एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं चाहिए। बस दैट्स इट। ये 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में जब रखना शुरू कर दोगे, यू विल नॉट फेल हेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप आप सब लोग अच्छे नंबरों से सारे के सारे पास हो जाओ और आपकी डिग्रीज भी जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएं। So thank you so much for watching this one and I hope to see you in the next informative video. So that's it.